दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई है और इस सीरीज के अंदर मैंने कम से कम 12 से 15 वीडियोस बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है आपको इंस्टाग्राम के बारे में जो आपको पहले कभी पता नहीं है। पर आपको क्या लगता है इन सभी वीडियोस में मैंने इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ बता दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम इतना बड़ा है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। 12 या 15 वीडियोस में इंस्टाग्राम के बारे में सब कुछ बता पाना नामुमकिन है। और अगर आज के टाइम में आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो इंस्टाग्राम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में नॉलेज आपके पास में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे मैं स्पेशली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायनी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपके साथ में बहुत ही प्रीमियम लेवल के कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूं। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मेरे पास में आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज भी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, 2021 में आप इंस्टाग्राम से जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो, पर अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि इंस्टाग्राम से आप कैसे पैसे कमा सकते हो तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। एंड उसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो मैंने बताई है आपको इस इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीरीज में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक इंस्टाग्राम मार्केटर के लिए। बट ये चीजें इनफ नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पर ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए काफी इनफ है जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बिजनेस के बारे में अभी कुछ नहीं जानते और अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग का बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप अपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के पेज को ग्रो करके उससे कुछ पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीरीज बनाई है वो एपिसोड 1 से लेके एंड तक जरूर देखें। आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज के बेस पे आप अपने इंस्टाग्राम के पेज को ग्रो कर पाओगे और कुछ ना कुछ पैसिव इनकम जरूर जनरेट कर पाओगे, क्योंकि मैंने जनरेट करी है। बट यहाँ पे एक बात आती है एक लेवल की, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप कुछ लेवल तक अपने पेज को ग्रो कर सकते हो, पर जब आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो उसके बाद बात आती है कि आप अपने पेज को एक ब्रांड कैसे बनाएं, आप अपने आइडेंटिटी को एक ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करें। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने अगर सही से इंप्लीमेंट कर ली तो आपका पेज भी एक ब्रांड बन जाएगा और अपने पेज के साथ आप भी एक ब्रांड बन जाओ। तो वो सभी चीजें आपको देखने को मिलेगी एक प्रोफेशनल कोर्स में जिसका नाम है IG Elites, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स, इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स के अंदर जितना भी कंटेंट ऐड किया गया है वो सभी कंटेंट प्रोफेशनल इंस्टाग्राम और मार्केटर्स के द्वारा बनाया गया है जिनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में और जिनकी अभी मिलियंस में इनकम है सिर्फ और सिर्फ इस एक स्किल की वजह से, जो कि है इंस्टाग्राम मार्केटिंग। सो चलिए अब आप सबको मैं लेके चलता हूँ इस कोर्स के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। बट उसके पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस कोर्स की लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, सो आप वो लिंक अभी जरूर चेक करें। जैसे आप सभी को अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब भी आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करेंगे तो आप सभी को इस तरीके का कुछ इंडेक्स देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर बहुत से चैप्टर्स इन लोगों ने इंक्लूड किए हैं और हर एक चैप्टर्स को इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किए हैं। अगर आपके पास में इस लेवल का नॉलेज आ जाता है, अगर आप ये पूरा कोर्स सही से सीख लेते हो तो आप इतने एबल हो जाओगे कि आप अपने एक पेज को एक ब्रांड बनाने के लिए काबिल हो जाओगे। जैसे आप सभी को अभी दिख रहा है कि इसके अंदर बहुत से चैप्टर्स हैं। ये एक वेलकम स्क्रीन है जो अभी आपको दिख रही है और सारे इसके अंदर जो चैप्टर्स है, जो भी कंटेंट इन्होंने बनाए हैं वो सभी कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में है। आप कभी भी बोर नहीं होने वाले। मैंने इसी कोर्स को परचेज किया था और इस कोर्स को परचेज करने के बाद जो भी इंस्टाग्राम मार्केटिंग का नॉलेज मेरे पास में आया है उसमें से कुछ नॉलेज मैंने आपको इस सीरीज में शेयर किया है जो कि बिगिनर लेवल का नॉलेज है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक लेवल पर पहुंच जाओगे तो उसके बाद आपको अपने पेज को ब्रांड बनाना होगा और ब्रांड बनाने के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है वो इस कोर्स के अंदर काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करी हुई है। ये चीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की रखी है उस लिंक के ऊपर आप अभी जाएं और अभी पूरी डिटेल्स चेक करें, बिकॉज ये कोर्स आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। अब मैं बताता हूँ आपको वो सरप्राइज जिसके बारे में इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ में बात की थी। वो सरप्राइज है इस कोर्स की प्राइस। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कोर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए? ऑनलाइन बहुत से ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जो आपको बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपको वो बड़ी बड़ी चीजें सिखाएंगे, पर साथ ही साथ में उसके प्राइस भी बहुत बड़े होते हैं। पर इस कोर्स के लिए इस टीम ने जो प्राइस सिलेक्ट की है वो है सिर्फ और सिर्फ $7, यानी कि ऑलमोस्ट 500 रुपीज। बिकॉज इस कोर्स को बनाने वाली जो टीम है उनका प्राइमरी गोल तो यही था कि उनका कोर्स एक प्रीमियम लेवल का कोर्स होना चाहिए, बट साथ ही साथ में उनका गोल ये भी था
कि उनके कोर्स को हर एक आदमी अफोर्ड कर पाए, इसलिए उन्होंने इतना छोटा प्राइस रखा है इस कोर्स की। फ्रेंड्स, इस कोर्स की प्राइस तो बस इतनी है कि उतने पैसे तो आप जब भी होटल में जाते हो तब आप सोचते भी नहीं हो और खर्च कर डालते हो। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने जाते हो या तो फैमिली के साथ में लंच या डिनर करने जाते हो तो इतने पैसे खर्च करने के पहले आप सोचते भी नहीं हो। और सोचो, यहाँ पे तो आपका फ्यूचर दाव पे लगा है। आप जरा सोच के तो देखो कि आपने अपनी जिंदगी में कितने साल पढ़ाई की है, स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक। उसके बाद आपने बैचलर डिग्री करी, मास्टर डिग्री करी, डिग्री के ऊपर डिग्री करी, तब जाके आप अपने करियर में कुछ ना कुछ बन पाए हैं। और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने कितने पैसे खर्च किए होंगे, फीस में, बुक्स में, एकोमोडेशन में, तब जाके आप यहाँ पे पहुंचे हो। और मेरे जैसे कोई लोग होते हैं जो इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं बन पाते। तो ऐसे कोई कोर्स होते हैं जिनका बदौलत आप यहाँ पर पहुंच सकते हो। आप कोई ऐसी स्किल डेवलप कर सकते हो इतने पैसों के अंदर जो आपको आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करने में आपको बहुत मदद करेगी। सो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में इतनी चीजें सीखने को मिलने वाली है जो आपको लाइफ टाइम तक काम में आएगी। और इसी नॉलेज के बेस पे, इसी स्किल के बेस पे आप फ्यूचर में बहुत से पैसे भी कमा पाओगे। तो क्यों ना ले ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी को एक अलग ही डायरेक्शन में लेके जा सकता है। अरे भाई, ये समझ लो कि आप एक बार होटल में कम गए थे, आपने एक बार दोस्तों के साथ में पार्टी कम की थी, पर यहाँ पे आप जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो वो आप इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर। और जो स्किल आपको यहाँ से मिलेगी उसके बदौलत आप अपनी जिंदगी को एक अलग ही रुख दे सकते हो। और 500 रुपए अगर आपकी जिंदगी से चले जाएंगे तो आपकी जिंदगी में वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप वेट किस बात का कर रहे हो? इस कोर्स के रिलेटेड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक्स मेंशन कर दी है। उस लिंक के ऊपर अभी क्लिक करें और इस कोर्स के रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करें। फिर भी अगर आपके पास में कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर शेयर करें। मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई नो कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। है यू देयर? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम हैशटैग्स के बारे में। बिकॉज हैशटैग्स आर द मोस्ट आर्ग्यूड टॉपिक ऑन द इंस्टाग्राम हिस्ट्री। बिकॉज बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम में हैशटैग्स का यूज सही तरीके से कैसे किया जाए। ऐसे कौन से हैशटैग्स हैं जो 2021 में आपकी पोस्ट की रीच को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, हैशटैग्स को फाइंड कहां से करें, ऐसे ही कुछ मजेदार क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी पोस्ट की रीच बढ़ने वाली है, ये मेरी गारंटी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायनी और अगर आप इस चैनल में नए हो और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको कहूंगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिकॉज इस वीडियो के बाद और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर जो मैंने सीरीज बनाई है वो पूरी सीरीज देखने के बाद आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। सो पहले मैं अब आपको ये समझाता हूँ कि हम इंस्टाग्राम में हैशटैग्स का यूज करते क्यों है। इंस्टाग्राम की पोस्ट के साथ अगर हम हैशटैग्स का यूज करते हैं तो हैशटैग्स हमारी पोस्ट को हेल्प करता है अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। इसका मीनिंग ये है कि आपकी इंस्टाग्राम की पोस्ट की रीच जैसे बढ़ेगी तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई देगी और जैसे ही वो ज्यादा लोगों को दिखेगी तो आपको ज्यादा फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। दिस इज एक्जेक्टली व्हाई वी यूज हैशटैग इन इंस्टाग्राम। सो अब बात यहाँ पे ये आती है कि 2021 में ऐसे कौन से हैशटैग्स हैं जो आपकी पोस्ट की रीच को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। 2021 में बेसिकली 2 टाइप के ऐसे हैशटैग्स हैं जो आपको यूज करना चाहिए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में। द फर्स्ट वन इज एक्टिव हैशटैग्स एंड द सेकंड वन इज निश बेस्ड हैशटैग्स। तो अभी एक्टिव हैशटैग्स क्या है? एक्टिव हैशटैग्स वो होते हैं जो हैशटैग्स के रिलेटेड आपको अपने एक्सप्लोर पेज में रेगुलरली एंड डेली पोस्ट देखने को मिल जाती है। तो अब आप अपने पोस्ट के लिए ऐसे एक्टिव हैशटैग्स को कैसे ढूंढें? इसके लिए बेसिकली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जाना होगा अपने एक्सप्लोर पेज पे और ऐसे हैशटैग्स को ढूंढना होगा जिसके ऊपर रेगुलरली एंड डेली पोस्ट होता है। मान लो कि आपने कोई भी एक पोस्ट सिलेक्ट की तो उसमें जो भी हैशटैग्स का यूज हुआ है वो हैशटैग्स के रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आपको अपने एक्सप्लोर पेज में दिखाई दे रही है उसमें से पहली पोस्ट देखिए और ये देखिए कि ये पोस्ट कितनी पुरानी है, कितने मिनट्स पुरानी है, कितने आवर्स पुरानी है। उसके बाद यही सेम हैशटैग में बाकी के पोस्ट देखिए कितने पुरानी है और उसमें एंगेजमेंट रेट क्या है। अगर इस पोस्ट में अच्छे लाइक्स आए हैं, अच्छे कमेंट्स आए हैं तो ये एक एक्टिव हैशटैग है जिसका यूज आप अपनी पोस्ट के लिए कर सकते हो। एंड यही प्रोसेस को कंटिन्यू करके आप दूसरे एक्टिव हैशटैग्स भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब मैं आपको बताता हूं कि निश बेस्ड हैशटैग्स क्या होते हैं। निश बेस्ड हैशटैग्स वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जो पोस्ट होती है उसमें यूज होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूं जिसका नाम है बिलियनर ब्रॉनी, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप मुझे अभी इंस्टाग्राम में फॉलो करें। बिकॉज वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने प्रीमियम कंटेंट पोस्ट करके रखा है। वहां पे आपको निश बेस्ड हैशटैग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे पेज का जो टॉपिक है
जो नीश है वो है मोटिवेशन। सो मैंने अपने पेज में ओनली मोटिवेशन के रिलेटेड ही कंटेंट को पोस्ट किया है और उसमें जो भी हैशटैग्स का मैं यूज करता हूँ उसको हम कहते हैं नीश बेस्ड हैशटैग, क्योंकि उसमें मैंने कभी भी कोई एंटरटेनमेंट, कॉमेडी या तो फिर कोई मूवी बेस्ड हैशटैग्स का यूज नहीं किया है। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशनल के रिलेटेड हैशटैग्स का ही यूज किया है। तो ये एक एग्जांपल है निश बेस्ड हैशटैग्स का। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जब भी आप निश बेस्ड हैशटैग्स का यूज कर रहे हो तो आपको ऐसे हैशटैग्स का यूज करना है जो एक्टिव है, जो बैन नहीं हुए हैं। अगर आप ऐसे हैशटैग्स का यूज कर रहे हो जो हैशटैग इंस्टाग्राम ने बैन कर दिए हैं तो आपको अपने पोस्ट में ऊपर रीच कभी नहीं मिलेगी। सो बस आपको यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हैशटैग्स का यूज आप कर रहे हो अपनी पोस्ट के लिए वो हैशटैग्स बैंड हुए होने नहीं चाहिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ वो अल्टीमेट टेक्निक कि आप अपने पोस्ट के लिए अच्छे से अच्छे निश बेस्ड हैशटैग्स कैसे फाइंड कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर पोस्ट आपको 30 हैशटैग्स यूज करने की परमिशन देता है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरे से पूरा फायदा उठाए और हर एक पोस्ट में 30 हैशटैग्स का यूज जरूर करें। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने पोस्ट में हमेशा मिक्स्ड हैशटैग का यूज करना है। इसका रीजन ये है कि अगर आप सेम हैशटैग अपने हर एक पोस्ट में यूज करते हो तो आपको अपनी पोस्ट के लिए मैक्सिमम रीच कभी नहीं मिलेगी। सो व्हाट डू आई मीन बाय मिक्स्ड हैशटैग्स हियर? मिक्स्ड हैशटैग्स का मीनिंग ये नहीं है कि आपको अपने हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग हैशटैग्स को फाइंड करना है, नहीं। आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि आप हैशटैग्स का एक सेट बना लो जिसमें एक हैशटैग के अंदर होंगे 28 से 30 हैशटैग, और ऐसे आप 5 सेट बना सकते हो और बारी बारी से आप अपने पोस्ट के अंदर यूज कर सकते हो। मान लो कि आपने कोई भी पोस्ट में पहला सेट का यूज किया है तो आप नेक्स्ट पोस्ट में 3rd सेट का यूज कर लो, उसके बाद में 5th सेट का यूज कर लो। इस तरीके से आपको अपनी पोस्ट में हैशटैग्स के सेट्स को रोटेट करते रहना है और जैसे ही कुछ हफ्ते हो जाए तो उसके बाद इन्हीं हैशटैग्स को आपस में मिला के नए 5 हैशटैग सेट्स आपको बना लेने हैं। तो आपको यहाँ पे जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको हमेशा अपने हैशटैग्स को मिक्स करते रहना। सो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो आता है जो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है वो ये है कि हैशटैग को प्लेस करने की सही जगह कौन सी है। कोई बोलता है इसको कमेंट में प्लेस करो, कोई बोलता है कि कैप्शन में प्लेस करो। तो इसके लिए मैं बस यही कहूंगा कि हैशटैग्स को प्लेस करने की बेस्ट जगह है वो है आपका कैप्शन। बिकॉज मैंने पर्सनली फील किया है कि जब आप कैप्शन में हैशटैग्स का यूज करते हो तो आपको ज्यादा एंड अच्छी रीच मिलती है एज कंपेयर टू कमेंट्स। इसके बाद भी काफी लोग ऐसे हैं जो मुझे अभी भी पूछेंगे कि भाई हमने भी हैशटैग्स का यूज तो कर लिया पर हमारी अभी भी उतनी अच्छी रीच नहीं आ रही है। तो आपको बस मैं यही कहूंगा कि आप अपने नीश के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे हैशटैग्स को फाइंड करना जारी रखें और उसको अपने कैप्शन में लगा के उसका एक्सपेरिमेंट करना कभी भी बंद ना करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अच्छी से अच्छी रीच मिलेगी, क्योंकि मुझे मिली है और ये प्रूवन मेथड है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने नीश के रिलेटेड ही हैशटैग का यूज करना है। आपकी इंस्टाग्राम पेज का जो नीश है उससे हटके आपको हैशटैग का कभी यूज नहीं करना है और हमेशा आपको अपने हैशटैग्स को मिक्स करते रहना। सो फ्रेंड्स, आपको अपने निश के अकॉर्डिंग हैशटैग को फाइंड करने के लिए जाना है आपके एक्सप्लोर पेज पे और वहां पे आपको कोई भी एक हैशटैग को सर्च करना है। तो जैसे आप कोई भी हैशटैग को सर्च करोगे तो उसके रिलेटेड जितनी भी पोस्ट पब्लिश हुए वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगी। इसमें से आपको पहली 10 पोस्ट का एंगेजमेंट रेशियो देखना है और साथ साथ में ये भी देखना है कि ये पोस्ट कितने टाइम पहले पोस्ट हुई है। जैसे कि जो पहली 10 पोस्ट आपको दिख रही है उसके ऊपर लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं और वो कितने टाइम पुरानी पोस्ट है। अगर वो रिसेंटली अपलोड हुई है और उसके ऊपर लाइक्स एंड कमेंट्स का रेशियो है वो अच्छा है तो इस हैशटैग का यूज आप अपने पेज के लिए कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए 5 अलग अलग सेट बना लेने हैं जिसमें एक सेट के अंदर होंगे 30 हैशटैग्स और इसको आपको डे बाय डे मिक्स करते रहना है, रोटेट करते रहना है। अगर आप इस तरीके से अपने हैशटैग्स को फाइंड करेंगे और अपनी पोस्ट के ऊपर यूज करते चले जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पोस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छा रीच आएगा और आपको अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स भी मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये थी वो सही टेक्निक जिसका यूज करके आप अपने इंस्टाग्राम के लिए अच्छे से अच्छे हैशटैग्स को फाइंड कर सकते हो और ये टेक्निक आपको अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए नए फॉलोअर्स लाने में भी बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको अभी तक ये पता नहीं है कि नए फॉलोअर्स आप अपने इंस्टाग्राम पेज में कैसे ला सकते हो तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देखें। एंड सिर्फ यही नहीं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है जिसको आप अगर पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप भी एक इंस्टाग्राम के प्रो प्लेयर बन जाएंगे और आप भी अच्छे से अच्छी अर्निंग इंस्टाग्राम से करने के लिए एबल हो जाएंगे। सो आई नो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम पे पहले 10,000 फॉलोअर्स को लाना बहुत ही मुश्किल एंड टफ काम है, जो कि बिल्कुल गलत है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज करके पहले 10,000 फॉलोअर्स बहुत ही जल्दी गेन कर सकते हैं। जिस टेक्निक का यूज मैंने पर्सनली किया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ एंड इस वीडियो को एंड तक
जरूर देखें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भाई। सो मैंने जैसे आपको बताया कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे जल्दी वायरल कर सकते हैं और कैसे जल्दी से जल्दी 10,000 फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि आपको शाउट आउट्स का यूज करना है। अभी मैं आपको सिखाऊं कि शाउट आउट्स क्या है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शाउट आउट एक्चुअली होता क्या है। फ्रेंड, शाउट आउट का मतलब ये है कि कोई और इंस्टाग्राम यूजर आपकी प्रोफाइल या तो फिर आपके इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करता है उनकी प्रोफाइल में, जिनकी वजह से आपके प्रोफाइल में ज्यादा ट्रैफिक आता है, ज्यादा रीच आता है और आपको नए फॉलोवर्स इजीली मिलते हैं। इसको हम कहते हैं शाउट आउट। शाउट आउट बेसिकली दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टोरी शाउट आउट एंड सेकंड वन इज पोस्ट शाउट आउट। सो एज द नेम इटसेल्फ, दूसरे इंस्टाग्राम यूजर्स आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को उनकी प्रोफाइल में प्रमोट करते हैं दो तरीके से, स्टोरी का यूज करके और पोस्ट का यूज करके। एंड वो यूजर उनकी प्रोफाइल में आपके नाम से एक स्टोरी और एक पोस्ट अपलोड करेंगे 24 आवर्स के लिए। एंड इन 24 आवर्स में वो पोस्ट और स्टोरी पे जितना भी ज्यादा एंगेजमेंट एंड जितना ज्यादा रीच आएगा उतने ही ज्यादा आपको फॉलोवर्स मिलेंगे, क्योंकि वो यूजर उनके पोस्ट और स्टोरी में आपको मेंशन करेंगे। सो बट अब यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि ऐसा तो कौन होगा जो उनकी प्रोफाइल में आपको प्रमोट करेगा। सो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपकी प्रोफाइल को दूसरों की प्रोफाइल में प्रमोट करवाने के दो रास्ते हैं। द फर्स्ट वन इज S4S, विच स्टैंड्स फॉर शाउट आउट्स फॉर शाउट आउट, एंड द सेकंड वन इज पेड प्रमोशन, पेड शाउट आउट। सो जो पहली मेथड है S4S, शाउट आउट फॉर शाउट आउट, उस मेथड में आपको आपकी प्रोफाइल में जो फॉलोअर्स की साइज है उतनी ही सेम साइज वाले दूसरे अकाउंट्स को फाइंड करना है और उनको डीएम करके एक क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आर यू अप फॉर S4S, आर यू अप फॉर शाउट आउट फॉर शाउट आउट। इसका मीनिंग ये है कि आप अपनी प्रोफाइल में उनके लिए शाउट आउट क्रिएट करेंगे और वो लोग उनकी प्रोफाइल में आपके लिए शाउट आउट क्रिएट करेंगे। सो इस तरीके से आप दोनों को फॉलोअर्स मिलते रहेंगे। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको उन्हीं लोगों के पास में अप्रोच करना है और डीएम करना है जिनकी फॉलोअर्स की साइज आपके अकाउंट के फॉलोअर्स के साइज के जितनी की है या तो फिर उसके आसपास की है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आपके पास में 1000 फॉलोअर्स है तो आपको ऐसे ही लोगों को अप्रोच करना है जिनके फॉलोअर्स 900 से लेके 1100 के बीच में है। अगर आपके पास में 1000 फॉलोअर्स है और आप उन लोगों को S4S के लिए मैसेज कर रहे हो जिनके पास में 10,000, 15,000, 20,000 या फिर 50,000 फॉलोअर्स है, तो वो लोग आपको S4S के लिए कभी भी रिप्लाई नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि आप जब उनके लिए शाउट आउट क्रिएट करोगे तो उनको फॉलोअर्स कम मिलेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट अभी छोटा है, आप एक माइक्रो इन्फ्लुएंसर हो। एज कम्पेयर टू योर अकाउंट उनके पास में ट्रैफिक ज्यादा है, तो वो फ्री में आपको फॉलोअर्स देने के लिए कभी भी रेडी नहीं होंगे। सो अब तो ऐसा क्या करें कि बड़े अकाउंट के जो ऑनर है जिनके पास में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जितने फॉलोअर्स है, वो आपकी प्रोफाइल को, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को अपनी प्रोफाइल में प्रमोट करे। तो इसका सॉल्यूशन है पेड शाउट आउट। आपको उन लोगों को डीएम करना है और उनसे एक क्वेश्चन पूछना है कि प्लीज गिव अस द रेट ऑफ पर स्टोरी एंड पर पोस्ट शाउट आउट। सो वो आपको अपने फॉलोअर्स के साइज के अकॉर्डिंग एक रेट बताएंगे, जिसमें स्टोरी शाउट आउट के रिलेटेड भी रेट अवेलेबल होगा और पोस्ट शाउट आउट के रिलेटेड भी रेट अवेलेबल होगा। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको उनके पास में से किस तरीके का शाउट आउट करवाना है। अगर आपको स्टोरी शाउट आउट करवाना है तो उन्होंने स्टोरी शाउट आउट के लिए जो भी रेट बताया है आपको उनको रेट पे करना है और वो आपकी प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल में प्रमोट करेंगे यूजिंग स्टोरी शाउट आउट। एंड सिमिलरली ये चीज आप पोस्ट शाउट आउट के लिए भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो टेक्निक जिसको हम कहते हैं पेड शाउट आउट। एंड जैसे ही वो लोग उनकी प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल को प्रमोट करेंगे तो आपको तुरंत ही बहुत ही अच्छे फॉलोअर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, बिकॉज ये प्रूवन मेथड है, प्रूवन टेक्निक है। बट यहाँ पे अब आपको मैं ये सिखाता हूँ कि आपको ऐसे कौन से अकाउंट को बोलना है कि आपको पेड शाउट आउट दे। आपको बेसिकली ऐसे अकाउंट्स के पास में जाना है जिनका एंगेजमेंट रेट बहुत ही हाई है। इसका मीनिंग ये है कि उनके पास में एक्टिव ऑडियंस है। जैसे ही वो लोग आपके लिए स्टोरी या तो फिर पोस्ट पब्लिश करेंगे तो उनके पास में ऑडियंस रेडी बैठी है उनके पोस्ट पे एंगेज होने के लिए, जिसका मीनिंग ये है कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ऐसे अकाउंट ऑनर के पास में जाते हैं जिनके पास में एक्टिव ऑडियंस नहीं है, जिनका एंगेजमेंट रेट बहुत कम है, तो फिर आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो कभी नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि आपको ये कैसे पता चले कि कौन से अकाउंट का एंगेजमेंट रेट क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको अभी
दे देता हूं। मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट अभी बताने वाला हूं जिसके ऊपर आप कोई भी इंस्टाग्राम यूजर नेम सर्च कर सकते हैं और उनकी प्रोफाइल की एनालिटिक्स के रिलेटेड कोई भी डेटा आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है igblad.com। आप जैसे ही अपने मोबाइल में या तो कंप्यूटर में igblad.com वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बार दिखाई देगा जहाँ पे आपको कोई भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम ऐड करना है और जैसे आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो वो प्रोफाइल से रिलेटेड पूरा एनालिटिक्स डेटा आप देख सकते हो, जिसमें आप नीचे अगर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक टर्म दिखाई देगा जो है एंगेजमेंट रेट। ये टर्म हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो पेड प्रमोशन, पेड शाउट आउट करवाने के लिए इस अकाउंट के पास में से, तो इस अकाउंट का एंगेजमेंट रेट मिनिमम 3% से 5% होना बहुत ही जरूरी है। अगर इस प्रोफाइल का एंगेजमेंट रेट 5% से ज्यादा है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर 3% से कम कोई भी प्रोफाइल का एंगेजमेंट रेट होना नहीं चाहिए। मींस आपको ऐसे अकाउंट के पास में से कभी पेड प्रमोशन नहीं करवाना है जिनका एंगेजमेंट रेट 3% से कम है, बिकॉज अगर उनके पास में 3% से कम एक्टिव ऑडियंस है तब आपको वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एंड सिमिलरली अगर आपको ऐसे प्रोफाइल के पास में से अपना पेड शाउट आउट करवाते हो जिनका एंगेजमेंट रेट 3% से लेके 5% या तो फिर अबोव 5% है तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। सो जैसे आप सबको पता है कि मैं भी अपने खुद का एक इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूं जिसका नाम है बिलियनर ब्रॉनी, और इसी मेथड का यूज करके मैंने भी अपने प्रोफाइल में 10,000 फॉलोअर्स को रीच किया था। और अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप मुझे अभी इंस्टाग्राम में फॉलो करें, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, बिकॉज आपको वहां पे बहुत ही प्रीमियम कंटेंट फ्री में देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने खास आपके लिए पोस्ट किया है। सो अभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अभी कितने फॉलोअर्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 2 टेक्निक जिसका यूज करके आप बहुत ही जल्दी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो। फ्रॉम 0 to 10,000 फॉलोअर्स आप कम से कम 1 महीने में आराम से पहुंच जाओगे, बिकॉज ये प्रूवन टेक्निक है। एंड आई नो कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। आई नो कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो बिकॉज आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में कुछ भी कर नहीं पा रहे हो, जैसे कि आप कोई भी फोटो के ऊपर या लाइक या कमेंट नहीं कर पा रहे हो, किसी भी वीडियो के ऊपर भी लाइक या कमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। सो मैं आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो के एंड होने तक आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम आपको जो ये रोक रहा है किसी भी फोटो के ऊपर लाइक या कमेंट करने से, तो इसको हम कहते हैं एक्शन ब्लॉक। सो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप ये एक्शन ब्लॉक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कैसे रिमूव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके अकाउंट में ये एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम आती क्यों है। फ्रेंड्स, इसके 3 से 4 रीजन हो सकते हैं। सो मैं अभी हर एक रीजन को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आपके अकाउंट में एक्शन ब्लॉक अभी लग चुका है। सो द फर्स्ट वन इज फॉलो अनफॉलो टू फ्रीक्वेंटली। आपने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों को फॉलो या अनफॉलो किया होगा। अगर आपने ये गलती की है तो डेफिनेटली आपको एक्शन ब्लॉक मिला है, बिकॉज बहुत से इंस्टाग्राम यूजर्स ऐसे हैं जो अपने अकाउंट में जाके काफी लोगों को फॉलो अनफॉलो करते ही जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उनके कोई रोकने वाला तो है नहीं। सो जैसे ही आप बहुत से ज्यादा लोगों को काफी शॉर्ट टाइम में, काफी कम टाइम में फॉलो या अनफॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम को ये लगता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो इंस्टाग्राम की पॉलिसी के खिलाफ है और वो आपको एक्शन ब्लॉक दे देता है। काफी लोग ये मानते हैं कि इस तरीके से फॉलो अनफॉलो करने से उनके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। मैं कहूंगा हाँ, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, पर वो कुछ टाइम तक होंगे और थोड़े ही होंगे, बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और जितने भी फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे वो ऐसे फॉलोअर्स होंगे जिनका आप फ्यूचर में कुछ यूज नहीं कर सकते और आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके से काम में नहीं आने वाले। सो मेरी माने तो ऐसी फॉलो अनफॉलो जैसी टेक्निक का अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करने के लिए कभी भी यूज ना करें, बिकॉज एज अ रिजल्ट आपको एक्शन ब्लॉक भी मिल सकता है। सो इसके बाद अब बात करते हैं सेकंड रीजन के बारे में। सेकंड रीजन जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ही कॉमन रीजन है एक्शन ब्लॉक आने का। आपने कुछ ही टाइम में बहुत ज्यादा फोटोज के ऊपर लाइक या कमेंट किया है और कमेंट में जो भी कंटेंट आपने लिखा है, जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो सेम टेक्स्ट लिखा है, यानी कि आपने सेम कमेंट बहुत सी फोटोज में बहुत ही कम टाइम में किया है। सो ये एक मोस्ट कॉमन रीजन है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में एक्शन ब्लॉक के लगने का। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी पॉसिबल है कि आपने सेम मैसेज काफी ज्यादा इंस्टाग्राम यूजर्स को कुछ ही टाइम में डीएम में भेजा है।
सो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं कि बहुत ज्यादा लाइक्स करते हैं या तो फिर सेम कमेंट करते हैं बहुत से पोस्ट के ऊपर या तो फिर सेम मैसेज डीएम में बहुत से इंस्टाग्राम यूजर्स को सेंड करते हैं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को यह लगता है कि यहाँ पे कोई रियल जेन्युइन यूजर काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी ने रोबोट बिठा के रखा है। सो अपने दूसरे जेन्युइन यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब ना हो इसके लिए वो इस तरीके के अकाउंट को एक्शन ब्लॉक दे देता है, जिसकी वजह से आप आगे कुछ ना कर पाओ। एंड अगर फिर भी आप ऐसी इनसस्पिशियस एक्टिविटी कंटिन्यू रखते हैं तो मेजोरिटी केस में इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को ब्लॉक भी कर सकता है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी पोस्ट में कोई भी फोटो में लाइक या कमेंट नहीं कर सकते हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप कर सकते हो। पर आप जो भी पोस्ट या फोटो या वीडियो देखते हो अगर आपको सच में वो जेन्युइनली पसंद आता है तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे लाइक या तो फिर कमेंट करो। सेम कमेंट का यूज कभी भी ना करो। अगर आप इस तरीके से इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी एक्शन ब्लॉक नहीं मिलेगा। सो अब इसके बाद जो चीज आती है वो है हैशटैग। यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपने बहुत सी पोस्ट में सेम हैशटैग्स का यूज किया है तो इंस्टाग्राम को ये लगता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, तो इसके रिजल्ट में इंस्टाग्राम आपकी रीच को तो रोक देता है पर साथ ही साथ में आपको एक्शन ब्लॉक भी दे देता है। सो आपको अपनी हर एक पोस्ट में सेम हैशटैग्स का यूज नहीं करना है, आपको थोड़े थोड़े पोस्ट के बाद हैशटैग्स को और अपने सेट को चेंज करना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको हैशटैग्स का सही तरीके से यूज कैसे करना है तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। सो फाइनली अब वो मोमेंट आ गया है जहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्शन ब्लॉक को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो अब मैं आपको यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सॉल्यूशन। तो जैसे आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का नाम है बिलियनर ब्रॉनी। सो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे अभी फॉलो करें, बिकॉज वहां पे आपके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीमियम लेवल का कंटेंट पोस्ट करके रखा है और मैं डेली इंस्टाग्राम पे 4 पोस्ट करता हूँ। सो एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन राइट नाउ कि आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के सेटिंग सेक्शन में जाना है, उसके बाद आपको वहां पे एक मेनू दिखाई देगा जो कि है हेल्प। हेल्प के अंदर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा रिपोर्ट अ प्रॉब्लम। बस ये रिपोर्ट अ प्रॉब्लम मेनू के अंदर ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छुपा हुआ है और आपको जेन्युइनली इंस्टाग्राम को सारी सिचुएशन को सही से एक्सप्लेन करना है और उनको बताना है कि आपसे क्या गलती हुई है और आपको एंड में ये भी रिक्वेस्ट करना है कि जितना जल्दी हो सके इंस्टाग्राम आपके अकाउंट से एक्शन ब्लॉक को हटा दे। सो जैसे आप अपनी सिचुएशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके नीचे सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो इंस्टाग्राम की टीम आपके अकाउंट को मैन्युअली रिव्यू करती है एंड उसके बाद वो 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट पे से एक्शन ब्लॉक को हटाने की पूरी कोशिश करती है। अगर ये पहली बार हुआ है तो 24 आवर्स में आपके अकाउंट से एक्शन ब्लॉक हट जाएगा। अगर आपने ये गलती दूसरी, तीसरी या चौथी बार की है तो डिपेंड करता है आपके अकाउंट के कंटेंट पे, आपके अकाउंट की क्वालिटी पे और आपके अकाउंट की फॉलोअर्स की साइज पे कि वो कितने टाइम में एक्शन ब्लॉक इंस्टाग्राम की टीम आपके अकाउंट से हटाएगी। ज्यादातर केस में मैक्सिमम 7 या 14 डेज में एक्शन ब्लॉक रिमूव हो जाता है। सो ये थी वो फर्स्ट टेक्निक। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो दूसरी टेक्निक कौन सी है जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम में लगे हुए एक्शन ब्लॉक को इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हो। सो एज यू कैन सी इन माय स्क्रीन राइट नाउ अगेन कि आपको जाना है सेटिंग सेक्शन में, वहां पे सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर आपको चेंज अ पासवर्ड दिखाई देगा। तो आपको पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेना है और उसको याद रख लेना है। उसके बाद पासवर्ड जैसे ही सक्सेसफुली चेंज हो जाता है आपको अपने फोन से इंस्टाग्राम की ऐप को बिल्कुल ही अनइंस्टॉल कर देना है और 24 घंटे तक उसको इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे आप राइट 24 आवर्स के बाद फिर से इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल करते हो और धीरे धीरे यूज करना शुरू करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके अकाउंट से एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम निकल चुकी होगी। पर हाँ, अगर ये आपने गलती पहली या दूसरी बार की है, अगर आपके अकाउंट में पहली या दूसरी बार एक्शन ब्लॉक लगा है तो मेजॉरिटी केस में ऐसा करने से एक्शन ब्लॉक रिमूव हो जाता है। अगर आप ऑलरेडी 3 से 4 बार ये गलती कर चुके हो तो आपके पास में बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको इंस्टाग्राम की टीम को कांटेक्ट करना है, जो कि इसके आगे वाली मेथड में मैंने आपको समझाया। सो फ्रेंड्स, ये थी वो 2 पॉपुलर टेक्निक जिसका यूज करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लगी हुई एक्शन ब्लॉक की प्रॉब्लम को रिमूव कर सकते हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर खास मैंने आपके लिए एक पूरी सीरीज बनाई है जो कि मैंने फ्री में अपलोड की है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियोस बनाए हैं वो आप सारी देखें, बिकॉज उसमें से आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। एंड आई नो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, आपको इस वीडियो में से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। आप जितने चाहो उतने पैसे इंस्टाग्राम से
कमा सकते हो। पर अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो, तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉप 9 टेक्निक्स जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हो। और इस वीडियो में लास्ट में नंबर 9 पे जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ वो टेक्निक मैं पर्सनली यूज करता हूँ और वो मेरा सबसे फेवरेट टेक्निक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी और अब बस बाकी सारी बकवास को साइड में रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि काफी लोगों का ये मानना है कि इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए आपके पास में या तो 50,000 या तो लाख या तो फिर उससे ज्यादा फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास अगर कम फॉलोअर्स है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। और मैंने अपना पहला प्रॉफिट जब बनाया था इंस्टाग्राम से तब मेरे 1750 फॉलोअर्स ही थे। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि सबसे पहले मैं बहुत से फॉलोअर्स को गेन कर लूं उसके बाद मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आज से बल्कि अभी से मैं कहूंगा कि स्टार्ट कर देना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि वो 9 मेथड कौन सी है जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1 पे जो आता है वो है सेलिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस। सेलिंग एडवर्टाइजमेंट स्पेस बेसिकली मींस सेलिंग शाउट आउट्स। इस मेथड में आप अपने जैसे कोई और अकाउंट के लिए या तो फिर कोई कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप पोस्ट एंड स्टोरीज अपलोड करते हो और वो पोस्ट एंड स्टोरीज को अपलोड करने के लिए कंपनी आपको पे करती है। सो यहाँ पे आपको कितनी अमाउंट रिवॉर्ड में मिलती है वो तो डिपेंड करता है आपकी फॉलोअर्स की साइज पे और आपकी एंगेजमेंट रेट पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एंगेजमेंट रेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंपनी यह चाहती है कि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे और उनके पास में ज्यादा से ज्यादा सेल आए। अगर आपके पास में ज्यादा फॉलोअर्स के साथ में हाई एंगेजमेंट रेशियो भी है तब तो आप क्लाइंट को जितना चाहो उतना चार्ज कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको ज्यादा पैसे कमाने की लालच में जितने चाहो उतने पर मंथ शाउट आउट सेल नहीं करने हैं, बिकॉज आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि इंस्टाग्राम में आपको ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले भी मिल सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि आपको अपने अकाउंट पे जो आपका थीम है, जो आपका निश है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस है उसको ही प्रमोट करना है यूजिंग शाउट आउट। आपको कोई भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट या तो फिर जो प्रोडक्ट जो आपके अकाउंट से रिलेटेड नहीं है उसको सेल नहीं करना है, अदरवाइज आपकी ऑडियंस को आप मिसलीड करते हो और आपके फॉलोअर्स इसमें डिक्रीज होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो बेसिकली अगर आप इंस्टाग्राम से इस मेथड का यूज करके पैसा कमाना चाहते हो तो आप वही प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस को प्रमोट करो और सेल करो जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के थीम के रिलेटेड है। सो अब इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है सेलिंग योर ऑन ई बुक। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हैं और जब डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने की बात आती है तो ई बुक का नाम सबसे पहले आता है, बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन बाय सेलिंग एन ई बुक। सो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एक बेस्ट ई बुक बनाओ जो ई बुक पढ़ने के बाद लोगों को बहुत ही अच्छा वैल्यू मिले और उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिले। सो अगर यहाँ पे आप कोई ऐसी ई बुक बनाते हो जिसको पढ़ने के बाद लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो वो सेम प्रोडक्ट आपके कस्टमर दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। सो आपका यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही अच्छा बिजनेस शुरू हो सकता है। सो इसके बाद जो थर्ड टेक्निक है टू अर्न मनी ऑनलाइन फ्रॉम इंस्टाग्राम वो है क्रिएट अ वेबिनार और क्रिएट अ डिजिटल कोर्स। डिजिटल कोर्स इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ई बुक। इसके पहले जो सेकंड मेथड में हमने ई बुक बनाने की बात की थी, बस ये डिजिटल कोर्स और कुछ नहीं, बस वही ई बुक का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ई बुक में लोग खुद से पढ़ के कुछ ना कुछ सीखते हैं और डिजिटल कोर्स में विजुअली आप लोगों के सामने आ रहे हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो और लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो और बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। सो एज पर माय एक्सपीरियंस लोग विजुअली दिखने वाले डिजिटल कोर्स को ज्यादा प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू ई बुक। सो एक बात तो पक्की है कि अगर आपका डिजिटल कोर्स और आपका ई बुक अगर बहुत ही अच्छा है, लोगों को उसमें से अच्छा वैल्यू मिल रहा है, तो आप जितने चाहो उतने पैसे उससे भी कमा सकते हैं। सो इसके बाद की मेथड जो नंबर 4 पे आती है वो है ऑफर कंसल्टिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग के टाइम में जब आपके पास में कम फॉलोअर्स है तब ये टेक्निक एक ऐसी टेक्निक और बेस्ट टेक्निक है जिसका यूज करके आप आसानी से पैसे कमा सकते हो। ऑफर कंसल्टिंग मींस कि आपको लोगों के पास में जाना है और लोगों को डीएम करके उनको कन्विंस करना है और उनको कोचिंग कॉल्स के थ्रू ट्रेनिंग देनी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ऑफर कंसल्टिंग इज ऑल अबाउट। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अपना पहला प्रॉफिट जो इंस्टाग्राम से किया था तब मेरे फॉलोअर्स है 1750, तो वो यही मेथड है जिसका यूज करके मैंने अपना पहला प्रॉफिट कमाया था। और जो मेरा पहला प्रॉफिट आया था वो था 3500 रुपीज, जिसमें मैंने एक मेरे जैसे दूसरे इंस्टाग्राम यूजर्स को कोचिंग दी थी और मैंने पूरा सिखाया था कि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है और आप उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली मैंने मेरी इंस्टाग्राम स्किल्स को लोगों के साथ में शेयर किया और उसके बदले में मुझे
पेमेंट मिला। सो मैं आपको यही कहूंगा, अगर 2021 में आपको तेजी से इंस्टाग्राम में ग्रो करना है तो यही वो टेक्निक है जिसका यूज करके आप अच्छे से पैसे कमा सकते हो और तेजी से ग्रो भी कर सकते हो। बिकॉज कोविड के टाइम पे लोग वर्क फ्रॉम होम ज्यादा प्रीफर करते हैं और लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की चाह लगी रहती है। बिकॉज कोविड के टाइम पे सिंगल इनकम स्ट्रीम के ऊपर कोई डिपेंड रहना नहीं चाहता। सो अगर लोगों के पास में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होगी तो उनकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो ऐसी ही कोई स्किल या तो कोई मार्केटिंग टिप्स आप अगर लोगों को ऑनलाइन सिखा सकते हो जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो और जो प्रोसेस को आपने टेस्ट किया है और जिसकी वजह से आप ऑलरेडी पैसे कमा चुके हो, तो वो चीज को सीखने के लिए लोग आपके पास में सामने से आएंगे और आपको बोलेंगे कि मुझे भी ये चीज सिखाओ ताकि मैं भी वर्क फ्रॉम होम करके दूसरी इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकूं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ कंसल्टिंग कॉल टू योर स्टूडेंट्स। सो अगर आप अपने स्टार्टिंग के फेज में बस खाली 5 स्टूडेंट को भी ये चीज सिखा देते हो तो भी आपकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके इंस्टाग्राम को ग्रो करने में। सो इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको देने के बाद आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है और प्लीज लाइक दिस वीडियो एज वेल। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज वहां पे मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करके रखा है, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो इसके बाद की जो मेथड है जो आती है नंबर 5 पे, वो है स्टार्टिंग एन आईजी एजेंसी। आपने इंस्टाग्राम के बारे में बहुत कुछ सीखा है और उस नॉलेज के बेस पे आपने अपना पेज फ्रॉम 0 to 10,000 फॉलोअर्स तक ग्रो किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। जैसे कि हमने इसके आगे वाली मेथड में डिस्कस किया कि आप कंसल्टिंग ऑफर कर सकते हो, पर वो मेथड में आप क्या कर रहे हो, आप बस लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो पर उनके लिए काम तो वो खुद कर रहे हैं। पर इस मेथड में अगर आप एजेंसी अपनी स्टार्ट करते हो तो उनके अकाउंट के लिए काम भी आप ही करोगे। तो इसका मीनिंग ये है कि इस मेथड से आपको जो भी अमाउंट रिवॉर्ड में मिलेगा वो पिछली वाली मेथड से ऑफ कोर्स डबल ही होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज यू कैन ड्राइव ट्रैफिक टू योर यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास में अच्छे फॉलोअर है, अगर आपका यूजर एंगेजमेंट रेट बहुत अच्छा है, तो फिर आप अपने खुद के नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और आपके इंस्टाग्राम पेज से ट्रैफिक भेज सकते हो अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक बार आपका यूट्यूब चैनल वायरल हो गया तो उससे भी आप काफी अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो टेक्निक आती है वो है स्टार्टिंग एन ई कॉमर्स स्टोर। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि कोविड-19 के बाद जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रही है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग ही करनी है। सो आप अपने इंस्टाग्राम पेज पे अपने ई कॉमर्स स्टोर की लिंक को प्रमोट कर सकते हैं एंड यहाँ से ट्रैफिक वहां पे भेज के अच्छे से अच्छे सेल जनरेट कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो नंबर 8 पे आती है वो है क्रिएट अ कंटेंट फॉर अदर्स। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो और उसके साथ में अगर आपके पास में इंस्टाग्राम पेज भी है जिसके ऊपर अच्छे से अच्छे फॉलोअर्स है तो आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि आप अपने कंटेंट को दिखा के दूसरे लोगों को इंप्रेस कर सकते हो और आप पर्सनली दूसरे लोगों को डीएम करके अपना कंटेंट दिखाओ और उनको अपनी स्किल्स शेयर करो। तो वो देख के एक बात तो पक्की है कि वो लोग आपके पास में सामने से आएंगे और आपको बोलेंगे कि उनके अकाउंट के लिए आप कंटेंट क्रिएट करो। तो यहाँ पे आप अपनी ग्राफिक डिजाइन का स्किल यूज करके भी इंस्टाग्राम से बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो और इसी स्किल से आप अपना इंस्टाग्राम पेज भी ग्रो कर सकते हो। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे पता है आप सब लोग इस मेथड का कब से वेट कर रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेथड मैंने नंबर 9 पे बताई है वो मेरी सबसे फेवरेट है। तो वो है सेल डिजिटल प्रोडक्ट एज एन एफिलिएट। इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। उसका रीजन ये है कि इस मेथड में आप दूसरों के डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हो और अपने लिए मोटा मोटा कमीशन लेके निकल लेते हो। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा, आपकी प्रोडक्ट से लोगों को वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कैसे कर पाओगे, इन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे वो लोग जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। आपको तो बस इस प्रोडक्ट को सेल करके यहाँ से निकल जाना है और अपना कमीशन ले लेना है, बस बात खत्म। तो इतना इजी है ये। दिस इज एक्जैक्टली व्हाई दिस इज माय पर्सनल फेवरेट मेथड। एंड मैं और भी बहुत से ऐसे इंस्टाग्रामर्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, वो भी ये कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग ही सबसे बेस्ट मेथड है टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। सो फ्रेंड्स, ये थी वो टॉप 9 टेक्निक्स जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम से बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो मैं तो आपको बस यही कहूंगा कि ये जो टॉप 9 मेथड्स मैंने आपको बताई है उसमें से बस कोई एक मेथड पे भी आप फोकस करते हो तो भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो आई नो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। एंड बस ये वीडियो ही नहीं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है वो पूरी सीरीज आप देखें। उसका रीजन ये है कि उसमें मैंने भर के वैल्यू प्रोवाइड की है और उसमें बहुत ही अच्छा नॉलेज आपके साथ में मैंने शेयर किया है। सो एक भी वीडियो मिस ना करें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग सीरीज का हर एक वीडियो देखें। थैंक यू।
आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट पे जितने ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स आएंगे, आपकी एंगेजमेंट एंड आपकी रीच उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी और आपको उतने ही जल्दी नए फॉलोअर्स भी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। पर अगर आपको ये पता नहीं है कि आप अपने पोस्ट में कैसे ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर लाए और आपकी एंगेजमेंट एंड रीच को कैसे बढ़ाए, देन डोंट वरी, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कैसे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट एंड रीच ला सकते हैं। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, वो सीखने के लिए मैंने भी एक जगह से ट्रेनिंग ली है और वो ट्रेनिंग के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट URLs है उसको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। सो प्लीज चेक दोस लिंक्स राइट नाउ। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने पोस्ट में कैसे एंगेजमेंट ला सकते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए इंस्टाग्राम के टर्म को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो टर्म है अर्ली एंगेजमेंट। अर्ली एंगेजमेंट का मीनिंग ये है कि जब भी आप कुछ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो तो वो पोस्टिंग सक्सेसफुल हो जाने के बाद पहली 60 मिनट्स आपके पोस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और ये 60 मिनट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर मिलेंगे तो ही आपकी पोस्ट वायरल होगी और तो ही आपको नए फॉलोअर्स मिलेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्ली एंगेजमेंट एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। जैसे आप अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पहले वो आपके फॉलोअर्स को दिखाते हैं जो ऑलरेडी आपको अभी फॉलो कर रहे हैं। एंड अगर आपके फॉलोअर्स के पास में से अगर आपको एंगेजमेंट अच्छा मिलता है, लाइक अबव एवरेज आपको लाइक्स एंड कमेंट्स मिलते हैं, तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को पता चलता है कि जो भी आपने पोस्ट किया है वो कुछ अच्छा कंटेंट है और वो आगे उसको प्रमोट करता है। सो इन अदर वर्ड्स, इंस्टाग्राम आपको रिवॉर्ड करता है और अब इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम आपकी पोस्ट को कुछ ऐसे लोगों को दिखाएंगे जो आपको अभी फॉलो नहीं करते और ये बेसिकली डिसाइड होता है हैशटैग्स के ऊपर जो आपने अपनी पोस्ट के ऊपर यूज किया। एंड एक बार इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम ने आपकी पोस्ट को प्रमोट कर दिया, सो वहां से भी आपको अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वहां से वो पोस्ट को उठाकर इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम डालते हैं डायरेक्टली एक्सप्लोर पेज पे एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर पोस्ट गोज वायरल। सो दिस इज व्हाई अर्ली एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर यहाँ पे अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि आप ऐसा तो क्या करें कि आपको अर्ली एंगेजमेंट मिलना शुरू हो जाए। सो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की पोस्ट में अर्ली एंगेजमेंट लाने के लिए जो मेथड का यूज करता हूँ वो है एग्जीक्यूटिव माफिया एंगेजमेंट राउंड्स। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव माफिया एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो एंगेजमेंट ग्रुप्स चलाती है, जिसके ऊपर आपको फटाफट से साइन अप कर लेना है और इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको उस लिंक का यूज करके साइन अप करना है एंड जैसे आप साइन अप कर लोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आफ्टर साइन अप आपको 2 स्टेप का प्रोसेस कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 इज आपको अपने टेलीग्राम का अकाउंट एग्जीक्यूटिव माफिया के साथ में कनेक्ट करना है। स्टेप नंबर 2 इज आपको अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट भी एग्जीक्यूटिव माफिया के साथ में कनेक्ट करना है। जैसे आप ये दोनों स्टेप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अभी यहाँ पे 3 बोट्स दिखाई देंगे, जिसमें पहला है थियो बोट जो कि है लाइक एंगेजमेंट ग्रुप, द सेकंड वन इज सोफी ग्रुप जो कि है कमेंट एंगेजमेंट ग्रुप एंड द थर्ड वन इज जैस्मिन ग्रुप जो कि है कमेंट मेंशन एंगेजमेंट ग्रुप। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में आगे समझाता हूँ। ये तीनों बोट में हर दिन 24/7 राउंड्स चलते ही रहते हैं और ये राउंड्स कितने बजे, कहाँ पे, कब स्टार्ट होते हैं उसकी पूरी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। सो आप वो डिटेल्स भी जरूर चेक करें। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पोस्ट में अर्ली एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो आपके पोस्ट को अर्ली एंगेजमेंट देने के लिए आपको ये करना है कि जब भी राउंड स्टार्ट होने वाला है उससे एग्जैक्ट 15 मिनट पहले आप इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर दो। तो जैसे ही आपका पोस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके एग्जैक्ट 15 मिनट बाद राउंड स्टार्ट होने के बाद आपके पोस्ट में लाइक्स एंड कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरीके से आपको अर्ली एंगेजमेंट मिलता चला जाएगा। अब मैं आपको यह समझाता हूँ कि यह पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। अब मैं आपको मेरी टेलीग्राम स्क्रीन दिखाता हूँ। तो जैसे आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम अभी थियो बोट में है। थियो बोट एक लाइक एंगेजमेंट ग्रुप है और यहाँ पे आपको लेफ्ट बॉटम साइड में एक मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। मेनू के ऑप्शन के अंदर बहुत सारे कमांड्स है, जिसमें एक राउंड कमांड करके है, जो जैसे आप ये राउंड कमांड हिट करते हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड कितने बजे स्टार्ट होने वाला है उसकी डिटेल्स मिल जाती है और हर एक राउंड को स्टार्ट होने से पहले आपके पास में 30 मिनट का टाइम है उस राउंड में ज्वाइन होने के लिए। अगर आप इस राउंड में ज्वाइन नहीं होते हैं तो आपको अर्ली एंगेजमेंट नहीं मिलता। अगर आपको अपनी पोस्ट में अर्ली एंगेजमेंट चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम इस राउंड में ज्वाइन होना पड़ता है। सो कोई भी
राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको अपने टेलीग्राम में ऑटोमेटिकली मैसेज आता है एग्जैक्ट 30 मिनट के पहले कि अगर आपको उस राउंड में ज्वाइन होना है तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वहां पे ड्रॉप करना पड़ेगा। सो जैसे आपको फिर से मेरी मेनू स्क्रीन पे दूसरा कमांड दिखाई देगा जो कि है ड्रॉप कमांड। ये ड्रॉप कमांड यूजुअली अनएक्टिव होता है, ये तभी एक्टिव होता है जब भी आपको इस राउंड में ज्वाइन होना होता है। तो जैसे आप कमांड के ऊपर टैप करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सो वहां पे आपको एक बटन दिखेगा लेटेस्ट पोस्ट। जैसे आप इस लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सक्सेसफुली राउंड में ज्वाइन हो चुके हैं, इस तरीके का मैसेज आपको टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि राउंड काम किस तरीके से करता है। मान लो कि 3:30 बजे का राउंड है, सो 3:30 बजे आपके टेलीग्राम में ऑटोमेटिकली मैसेज आ जाएगा कि राउंड हैज बीन स्टार्टेड। पर यहाँ पे आपको आपकी तरह और जितने भी इंस्टाग्राम यूजर्स हैं जो इस राउंड में ज्वाइन हुए हैं उनका लिस्ट दिखाई देगा। सो आपको क्या करना है, इन सभी इंस्टाग्रामर्स की प्रोफाइल पे जाके पहली पोस्ट को ओपन करना है और उसको लाइक करना है। अगर ये लाइक एंगेजमेंट राउंड है तो आपको लाइक करना है, अगर ये कमेंट एंगेजमेंट राउंड है तो आपको उस पोस्ट पे कमेंट करना है। सो मान लो कि यहाँ पे 50 लोग हैं जो इस राउंड में आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, तो आपको उन सभी की प्रोफाइल में जाके उनकी पोस्ट को लाइक करना है। एंड सिमिलरली जैसे आप उनकी प्रोफाइल में जाके उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं, वैसे ही वो सभी लोग आपकी प्रोफाइल में आके आपकी पहली पोस्ट को लाइक करेंगे। तो इस तरीके से आपको एंगेजमेंट मिलता चला जाता है। सो यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि मैं चाहता हूँ कि मैं राउंड में ज्वाइन भी हो और बाकी के इंस्टाग्राम यूजर्स मेरी प्रोफाइल पे आके मेरी पोस्ट को लाइक भी करे, पर मुझे किसी की प्रोफाइल में लाइक नहीं करना, तो ये नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एग्जीक्यूटिव माफिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जीक्यूटिव माफिया आपके अकाउंट को 24 घंटे के लिए बैन कर देता है। सो आप कोई भी नेक्स्ट एंगेजमेंट राउंड में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे और आपको अर्ली एंगेजमेंट नहीं मिल पाएगा। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप अगर कोई राउंड में ज्वाइन होते हैं तो वो राउंड सक्सेसफुली पूरा करे ही करे। सो इस तरीके से आप अपने पोस्ट में अर्ली एंगेजमेंट ला सकते हैं। एंड मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जितनी भी पोस्ट पर डे करते हैं वो हर एक पोस्ट के लिए आप 2 एग्जीक्यूटिव माफिया राउंड जरूर करें, तो आपको अच्छे से अच्छा अर्ली एंगेजमेंट मिलेगा, अच्छे से अच्छी रीच मिलेगी और अच्छे से अच्छे फॉलोवर्स भी मिलेंगे और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो करता ही चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी वो गोल्डन टेक्निक जिसका यूज करके आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं, बहुत ही फॉलोवर्स भी गेन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा रीच एंड एंगेजमेंट भी हासिल कर सकते हैं। सो मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। एंड मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बनाई है जिसका लिंक आपको यहीं पे कहीं पे देखने को मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिंक मेंशन कर दिया है। सो इस इंस्टाग्राम सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। एंड इसके बाद वाली जो वीडियो होगी इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, उसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिसका यूज करके आप इंस्टाग्राम से जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। आई नो दैट आप सबने मेरी इंस्टाग्राम पे पोस्ट जरूर देखी है एंड काफी लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम पोस्टिंग स्टाइल को पसंद भी किया है। एंड आप में से मेजोरिटी लोगों ने मुझे डीएम करके 2 बड़े क्वेश्चंस पूछे हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेरे जैसा लोगो एंड पोस्ट बनाए तो बनाए कैसे, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज आपकी पोस्टिंग टाइमिंग इतनी रेगुलर कैसे है। सो रेगुलर रहने के लिए मैं अपनी पोस्टिंग को शेड्यूल कर देता हूं एंड इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप मेरे जैसा ब्रांड लोगो एंड ब्रांड पोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। सो बिना स्किप किए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिकॉज आपको इस वीडियो में डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छी टिप्स मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी एंड अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बनाई है जिसको मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी पूरा देखें, बिकॉज इसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। और साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करें टू सी सम वायरल कंटेंट ओवर देयर। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एंड मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मेरे जैसा ब्रांड लोगो एंड ब्रांड पोस्ट किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए अब सस्पेंस के पर्दे को हटाते हुए मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मैं यूज करता हूं पोस्ट एंड लोगो बनाने के लिए वो है canva.com। जी हाँ, मैंने आज तक की अपनी सारी पोस्ट एंड लोगो canva.com से ही बनाए हैं, वो भी फ्री में। सो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे। So as you can see right now currently I am landed on canva.com and जब भी आप canva.com ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे आप जैसे ऑल योर डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, सो यहाँ पे मेरी जितनी भी पोस्ट है और आप भी जितनी भी पोस्ट बनाओगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो अब बात करते हैं कि आप मेरे जैसा लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। सो लेट मी स्क्रॉल डाउन। सो ये दिख रहा होगा आपका मेरा लोगो। सो ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने एक ये इमेज चूज करी थी जिसको मैंने ढूंढा था ऑनलाइन, ये मैंने बनाया नहीं है बट ये रॉयल्टी फ्री है। सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बहुत से टेक्स्ट वेरिएशन दिखाई देंगे जिसमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो।
जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऐसे अप्लाई हो जाएंगे और इसके अंदर आप जिस तरीके से भी चाहो उस तरीके से फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप अलग अलग फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के आप छोटा बड़ा कुछ भी आप चाहो वो कर सकते हैं। सो बेसिकली पहले आपको पेन और पेपर लेके आपको जिस भी तरीके का लोगो डिजाइन करना है उसकी एक रफ ड्राइंग क्रिएट करनी है। उसके बाद आपको canva.com पे आके उसी तरीके के रिलेवेंट इमेजेस एंड टेक्स्ट को सर्च करके यहाँ पे प्लेस करना है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज ली है जिसको मैंने इस तरीके से कुछ सर्च किया था। यहाँ पे आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे जैसे कि डार्क वॉल इमेजेस HD। सो ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थी मेरी लोगो बनाने की टेक्निक। अब इसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपनी पोस्ट कैसे बनाई। इंस्टाग्राम में जनरली हम 2 रिजोल्यूशन वाली पोस्ट को पब्लिश करते हैं, जिसमें पहली है स्क्वायर इमेज जिसका रिजोल्यूशन होता है 1080 by 1080 एंड दूसरे टाइप की जो पोस्ट होती है वो है रेक्टेंगुलर जिसका रिजोल्यूशन होता है 1080 by 1350। सो करंटली आपको मेरी स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है वो एक बेहतरीन एग्जाम्पल है रेक्टेंगल पोस्ट का जिसका रिजोल्यूशन है 1080 by 1350। और यहाँ पे मैंने जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक ओवरले लिया है बिकॉज यहाँ पे हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि जब भी कोई भी यूजर हमारी पोस्ट को देखता है तो उसका फोकस जाना चाहिए जो कोट हमने लिखा है उसके ऊपर, ना कि पोस्ट के बैकग्राउंड के ऊपर। सो इसके लिए पोस्ट के बैकग्राउंड को हमने हाईलाइट नहीं किया है, हमने हाईलाइट किया है इस टेक्स्ट को। आपको पता है कि आपको परफेक्ट रिजोल्यूशन वाली अगर फोटो मिल गई तो आपकी पोस्ट बहुत ही अच्छी बनेगी। सो इसके लिए आपको इस तरीके से रिजोल्यूशन लिख के परफेक्ट साइज की फोटो को सर्च करना है। अगर आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो देखिए ये जो फोटो यहाँ पे सर्च रिजल्ट में आएगी उसका रिजोल्यूशन बिल्कुल वैसा ही होगा। इस फोटो को डाउनलोड करके जब आप यहाँ पे लगाएंगे वो परफेक्टली सेट हो जाएगी। उसके बाद ये मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको ये लेयर किस तरीके से बनाना है। आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में जाना है और यहाँ पे कोई भी एक स्क्वायर एलिमेंट को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे पूरा कवर कर लेना है। अभी आपको इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर हम करेंगे इसका ब्लैक। अभी जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी पोस्ट ढक चुकी है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम थोड़ा कम करेंगे। सो फ्रेंड्स आप मेरी स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हो कि ये पूरा जो लेयर है जो हमने इसके ऊपर रखा था वो एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह काम कर रहा है। और जितनी भी आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए उतना सेट करके आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं। और इसको आप कर देख रहे हैं सेंड टू बैकवर्ड। सो जैसे एक बार सेंड टू बैकवर्ड करेंगे तो आप हमारा जो टेक्स्ट होगा जिसको हमें फोकस पे लाना है वो ऊपर आ जाएगा। सो ये देखिए ये मेरे टेक्स्ट एंड मेरे लोगोस सब ऊपर आ रहे हैं। सो इस तरीके से मैं अपनी सारी पोस्ट बनाता हूँ। मुझे जनरली 5 मिनट लगता है एक पोस्ट बनाने के लिए। सो मैं हार्डली 15 से 20 मिनट में 3 से 4 पोस्ट आराम से बना लेता हूँ। सो अब मुझे पता है कि आप सबको ये जानना है कि आप रेगुलरली पोस्ट कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है पोस्ट शेड्यूलिंग। पोस्ट शेड्यूलिंग का मीनिंग ये है कि आपको अपने पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है और उस टाइम पे आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। अगर आप उस टाइम पे अवेलेबल हो कि ना हो, इंस्टाग्राम आपके लिए ऑटोमेटिकली वो पोस्ट आपकी प्रोफाइल में पब्लिश कर देगा। सो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये सीखते हैं कि इस चीज को पॉसिबल कैसे किया जाए। सो एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन राइट नाउ, अगर आपको अपनी पोस्ट को शेड्यूल करना है तो आपको एक काम यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा जो है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। जैसे आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जो कि आपको अभी मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं हो तो पहले आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ में जो भी फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट किया है उस फेसबुक अकाउंट में आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम का आइकॉन दिखाई देगा जो कि है राइट साइड में। सो यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक बटन दिखाई देगा जो कि है क्रिएट पोस्ट। वहाँ पे जाके आपको सिलेक्ट करना है इंस्टाग्राम फीड। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं अपने अकाउंट में यहाँ पे पोस्ट शेड्यूलिंग कर रहा हूँ। तो आपको जो कुछ भी कैप्शन वगैरह हैशटैग वगैरह जो कुछ भी ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है। सपोज मुझे ये वाली पोस्ट को शेड्यूल करना है सो मैं उसको पिक करूंगा और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो है ये वर्टिकल बटन। अगर आपकी पोस्ट वर्टिकल है सो यहाँ पे आपको वर्टिकल क्रॉप करना कभी भी भूलना नहीं है। अगर आप ये भूल जाएंगे तो आपकी पोस्ट सही से पब्लिश नहीं होगी। यहाँ से हमने कर दिया सेव। उसके बाद यहाँ पे है लोकेशन। आप जो भी लोकेशन चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं जनरली दुबई ऐड करता हूँ। और यहाँ पे है पब्लिश का बटन। पब्लिश के बटन के राइट साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा जिसमें है सेकंड ऑप्शन शेड्यूल। यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। जो भी डेट को आपको ये पोस्ट पब्लिश करना है वो डेट सिलेक्ट करना है
एंड टाइम सिलेक्ट करना है। मान लो कि मुझे सुबह 9 बजे अगर इस पोस्ट को पब्लिश करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 9 एंड देन जैसे ही मैं शेड्यूल बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी पोस्ट उस टाइम के लिए शेड्यूल हो जाएगी। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये 12 तारीख को मैंने रात के 9 बजे और सुबह 9 बजे 2 पोस्ट पब्लिश की है, 2 पोस्ट मैंने शेड्यूल की है। सो अब यहाँ पे अगर मैं अवेलेबल हूँ कि ना हूँ, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो मेरे लिए ये इंस्टाग्राम में 2 पोस्ट पब्लिश कर देगा। सो फ्रेंड्स, ये थे वो पॉसिबल वेज जिसका यूज करके आप canva.com में मेरी तरह ब्रांड लोगो एंड ब्रांड कंटेंट भी बना सकते हैं एंड उसको रेगुलरली शेड्यूल करके पोस्टिंग भी कर सकते हैं। मुझे पता है आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है और सिर्फ यही वीडियो नहीं, मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के रिलेटेड पूरी एक सीरीज बनाई है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी पूरी सीरीज जरूर देखें, बिकॉज उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है और आप भी मेरी तरह एक इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। 4 ऐसे टिप्स जो आपकी इंस्टाग्राम रील को कर देंगी वायरल। और इस वीडियो में जो 4th टिप मैंने आपको बताई है, वो टिप अगर आपने सही से इंप्लीमेंट कर ली तब तो आपकी रील्स खतरनाक वायरल होने ही वाली है। दोस्तों, अभी शॉर्ट वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, रील्स वगैरह। हाँ, मुझे पता है कि इंडिया में टिकटॉक बैन हो चुका है, पर यूएस में टिकटॉक अभी भी चल रहा है एंड सिमिलरली यूट्यूब शॉर्ट्स भी अभी बहुत ही चर्चा में है। सो ऐसे टाइम में इंस्टाग्राम पीछे ना रह जाए, इसलिए इंस्टाग्राम ने रील का फीचर एनेबल किया है एंड इस रील के फीचर का जो एल्गोरिदम है वो भी बहुत ही लिबरल है एज कम्पेयर टू अदर पोस्टिंग। सो अगर आपको आज के टाइम में पता है कि आप अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल कैसे कर सकते हैं, तो आपका जो अल्टीमेट गोल है कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होने चाहिए, वो आपका गोल आप इजीली अचीव कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल भायानी और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल करके कैसे ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर गेन कर सकते हैं। बट हाँ, दिस इज नॉट द ओनली वे टू गेन फॉलोवर्स। फॉलोवर्स को गेन करने के लिए और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपके इंस्टाग्राम पेज पे जनरेट करने के और भी बहुत सी टेक्निक्स है, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पे आई बटन पे भी आपको उसका लिंक देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी जरूर देख। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और मैं आपको सिखाता हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम रील को कैसे वायरल कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। So here is the tip number 1. आप अपनी इंस्टाग्राम रील को पोस्ट करते टाइम पे हमेशा कैप्शन का यूज करें। What do I mean by that? हमेशा कैप्शन का यूज करने का मीनिंग क्या है? कैप्शन मीन्स कि आपको अपने रील के टाइटल में हमेशा लिखना चाहिए कि आपकी रील एक्चुअली है किसके बारे में, एंड ये आपको आपकी रील के स्टार्टिंग में ही लिखना है, सेंटर में, और वो भी बोल्ड एंड बड़े लेटर्स में, जिससे आपके यूजर को ये पता चले कि आपकी रील है किस बारे में। और अगर आपके यूजर का इंटरेस्ट इस रील को देखने में है तो वो आपकी रील को एंड तक जरूर देखेंगे। ऐसा मैं आपको करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि ज्यादातर लोग अपने फोन में रील्स म्यूट करके देखते हैं, तो इससे यूजर को यही पता नहीं चलता है कि ये वीडियो आखिर और ये रील आखिर है किस बारे में। सो अगर ऐसे टाइम पे आपने रील के स्टार्टिंग में ही बड़े लेटर्स में, बोल्ड लेटर्स में लिख दिया है कि ये रील किस बारे में है, तो हाई चांसेस है कि वो यूजर आपकी रील को अनम्यूट करेगा और एंड तक देखेगा, जिससे आपकी रील को ज्यादा से ज्यादा रीच एंड एंगेजमेंट मिलेगी। टिप नंबर 2 है मेक योर रील इंटरेस्टिंग। आपकी रील में पहली 5 से 8 सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको अपने व्यूअर्स को रोक के रखना है और उनको इंस्पायर करना है कि आपकी रील को वो एंड तक देखे। जैसे ही कोई यूजर आपकी रील को एंड तक देखता है तो आपकी रील को बहुत ही अच्छा रीच एंड एंगेजमेंट मिलता है। सो बेसिकली आपको अपने ऑडियंस के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ानी है कि वो आपकी रील को एंड तक जरूर देखे। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको बेसिकली अपने कैप्शन में कुछ ऐसी टैगलाइन या तो फिर कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जिसको पढ़ के आपके व्यूअर्स एंड तक आपकी रील को देखने के लिए इंस्पायर हो। जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपने बहुत सी रील पे ऐसा देखा होगा जिसमें टाइटल में लिखा होगा वॉच टिल द एंड, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंड एट द एंड, वेट फॉर द एंड टू सी द सरप्राइज, वेट फॉर द एंड टू सी द मैजिक। ऐसे कैप्शंस का आपको यूज करना है आपकी रील में, जिसको पढ़ने के बाद आपके व्यूअर्स को मेंटली एंड इमोशनली ऐसा लगेगा कि इस रील के एंड में कुछ ना कुछ होने वाला है जो मुझे देखना चाहिए, और इस क्यूरियोसिटी के बाद वो आपकी रील को एंड तक जरूर देखते हैं और आपकी रील को बहुत ही अच्छी रीच मिलती है। सो अब यहाँ पे जो 3rd टिप है वो है क्रिएट अ मीनिंगफुल कंटेंट। सो आपको अपनी रील को वायरल करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का सिलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक या तो फिर कोई पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट कर लिया तो उसके ऊपर आपको बाद में बहुत सी रील्स बनानी है। जब आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक या नीश सिलेक्ट कर लिया तो उसके अलावा बाद में उससे हटके कोई भी अलग रील पे काम आपको नहीं करना। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एक इंस्टाग्राम पेज चला रहा हूँ जिसका नाम है बिलियनर ब्रॉनी, और उसके ऊपर मैं हमेशा मोटिवेशनल रिलेटेड कंटेंट को ही पोस्ट करता हूँ। सो ये मेरा एक पर्टिकुलर सिलेक्ट किया हुआ निश है। सो अब मैं अपने पेज पे कभी भी कॉमेडी या एंटरटेनमेंट रिलेटेड कैटेगरी का जो कंटेंट है वो मैं कभी पोस्ट नहीं करूंगा।
सो आपको भी यही करना कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उसी के ऊपर काम करना है। सो इस तरीके से आपको पर डे 2 से 3 रील पोस्ट करनी ही करनी है। एंड कुछ दिनों के बाद इंस्टाग्राम ही आपके रील को एक्सपोजर देगा और जैसे ही कोई एक रील आपके अकाउंट में से वायरल होगी तो पीछे पीछे बाकी की रील्स भी वायरल होना शुरू हो जाएगी। सो ये चीज पॉसिबल है 2 तरीके से, या तो आप खुद से कंटेंट क्रिएट करो या तो फिर कोई ऐसा कंटेंट उठाओ जो आपकी कैटेगरी से मैच करता हो। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, अगर आप खुद से कोई कंटेंट क्रिएट करना नहीं चाहते तो आप दूसरों की प्रोफाइल में जा सकते हो और वहां पे जो ऑलरेडी वायरल एंड टेस्टेड कंटेंट है उसको अपनी प्रोफाइल पे रीपोस्ट भी कर सकते हो। पर यहाँ पे आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो प्रोफाइल से आप कंटेंट उठाते हो वो आप ही के सेम कैटेगरी या फिर सेम निश का होना चाहिए। आउट ऑफ कंटेक्स्ट या तो फिर आउट ऑफ कैटेगरी का कंटेंट आपको उठा के पोस्ट नहीं करना है। सो इस तरीके से आप ऑलरेडी टेस्टेड एंड वायरल कंटेंट को रीपोस्ट करके आपके इंस्टाग्राम को एक्सपोजर दिला सकते हैं। बट यहाँ पे आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप किसी और की प्रोफाइल से कंटेंट उठा के अपनी प्रोफाइल में रीपोस्ट करते हैं तो आपके पोस्ट में वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को क्रेडिट देना कभी भी ना भूले, ये बहुत ही जरूरी है। सो नाउ एट लास्ट जिस टिप का आप सभी को बहुत इंतजार था उसी टिप के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सो टिप नंबर 4 इज मेक अप्रोप्रिएट सेटिंग इन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। मैं आपको इस टिप में कुछ सेटिंग सिखाने वाला हूँ जो आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में करने हैं और जैसे ही आपने सेटिंग्स को अनेबल कर लिया तो आपकी रील को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी। इसमें आपको बेसिकली करना यह है कि आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के सेटिंग सेक्शन में जाना है। वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्राइवेसी। आप जैसे ही प्राइवेसी पे टैप करोगे तो अंदर बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे जिसमें एक ऑप्शन होगा रील्स। आपको रील्स के ऊपर टैप करना है और जैसे आप उसके अंदर जाओगे तो आपको वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा रेकमेंड ऑन फेसबुक। आपको इस बटन को अगर ऑफ है तो उसको ऑन करके इसको अनेबल कर देना है। जैसे ही आप ये बटन को अनेबल करते हैं तो फेसबुक भी आपके रील को एक्सपोजर देता है और उसको व्यूअर्स के सामने रखता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो फेसबुक भी आपकी रील में व्यूज दिलाएगा, विच इज फैंटास्टिक। और इस चीज का कंफर्मेशन आपको मिलेगा आपकी रील की इनसाइट्स पे। जब भी कभी आपकी कोई रील वायरल होगी तो आप अपने इंस्टाग्राम इनसाइट्स पे जाइए और चेक करिए, वहां पे आपको दिखाई देगा कि आपकी रील को फेसबुक ने भी प्रमोट किया है। सो यहाँ पे आपकी मैं एक और क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ कि जब भी कभी आपकी रील फेसबुक पे दिखाई देगी तो वहां पे आपका फेसबुक यूजर नेम नहीं होगा, वहां पे आपका इंस्टाग्राम यूजर नेम ही होगा, जिसके ऊपर टैप करके आपके यूजर्स इजीली आपकी प्रोफाइल पे लैंड कर सकते हैं और आपकी बाकी की रील्स और पोस्ट भी देख सकते हैं। सो ये टिप बहुत ही अमेजिंग है आपकी रील को वायरल करने के लिए और नए फॉलोअर्स को गेन करने के लिए। सो क्या आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में इस सेटिंग को अनेबल किया है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स टू मेक योर इंस्टाग्राम रील वायरल। सो अगर आप भी मेरी तरह इंस्टाग्राम मार्केटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स को मेंशन किया है, वो लिंक्स अभी चेक करें। एंड आपको मेरे YouTube चैनल पे दिखाई देगा कि मैंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर पूरी सीरीज बनाई है। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस सीरीज के अंदर जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं अगर आपने वो सब देख लिए तो आपको बहुत नॉलेज मिलने वाला है। एंड मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।